हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और हमारे YouTube चैनल टारगेट विद अपनेस के माध्यम से पढ़ भी रहे होंगे। तो मैंने इससे पहले 2 क्लास ली हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। उसकी आज एक्सरसाइज लेकर आया हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था 2 क्लासों में, अगली में एक में पढ़ाया था मैंने चेंज ऑफ पर्सन और दूसरी में पढ़ाया था चेंज ऑफ वर्ब। तो इन दोनों को मिलाकर एक एक्सरसाइज लेकर आया हूं जिसे आप लोग देखिए, ये है। इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ही सेड आई एम अनवेल। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, यहां लिखते हैं ही सेड आई एम अनवेल। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और इसकी जगह पर दैट लगा देंगे, यहां पर दैट। ठीक है, उसके बाद आई आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन। आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो इसे किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि हमने एक फॉर्मेट लिखाया था SON 1 2 3, यही लिखाया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पर्सन आई है, तो इसे किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां क्या हो जाएगा? ही। अब उसके बाद चेंज ऑफ वर्ब की बात आती है, तो यहां क्या है? एम। ये प्रेजेंट का है, तो इसमें किस में ले जाएंगे? इसे पास्ट में। तो ही वाज अनवेल, फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से दूसरा देखिए, ही सेड। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट। ठीक है, हरी डज नॉट लिव इन हॉस्टल। हरी डज नॉट लिव इन हॉस्टल। तो हरी क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हरी का हरी। अब बात आती है चेंज ऑफ वर्ब की, तो यहां क्या है? डज नॉट। तो किसका है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो हरी डिड नॉट लिव इन हॉस्टल। लिव इन हॉस्टल। ठीक है, समझ में आया? हमारा प्रेजेंट का था, ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया चेंज ऑफ वर्ब। हमारा ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज। तो ही सेड दैट हरी डिड नॉट लिव इन हॉस्टल। आगे देखते हैं, द टीचर सेड द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे यहां बनाते हैं, तो द टीचर सेड दैट कॉमा को हटा दिया, दैट लगा दी। उसके बाद सेम वही, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो आपने चेंज नहीं किया, केवल दैट लगा दी। क्यों चेंज नहीं किया भाई? ये क्या है? क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या कह रहा है ये? द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो भाई ये तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे चेंज क्यों कर सकते हैं हम? तो केवल दैट लगा के वही सेम। ठीक है, दूसरा देखिए, ही सेड इट इज रेनिंग हैवली। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, हटा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट। उसके बाद इट क्या है? थर्ड पर्सन, नो चेंज। इट का इट की जगह पे प्रेजेंट है, पास्ट वाज। इट वाज रेनिंग हैवली। रेनिंग
हैवली। ठीक है, समझ में आया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा देखिए, शी सेड आई हैव रिटन द ऐसे। तो सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, उसके बाद आई आ गया ये। अब आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ये हमारा। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी। सी हैव की जगह पे हैड, पांच में चला जाएगा, हैड रिटन द ऐसे, रिटन द ऐसे, रिटन द ऐसे। हो गया। प्रेजेंट का था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा। ये हमने चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन चेंज किया, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। ये आप याद कर लें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आया। अब इसे देखते हैं आगे, 6वां नंबर। ये कह रहा है आई सेड, आई सेड, आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे, उसके बाद आई सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई आगे भी है, इसमें भी आई है, तो आई का आई, आई सेल, सेल को किसमें चेंज करेंगे? मैंने बताया सेल को किसमें चेंज करेंगे? शुड में। तो आई शुड, आई शुड गो देयर ऑन, गो देयर ऑन 10th अगस्त, 10th अगस्त। ठीक है, समझ में आया। सेल को हमने किसमें चेंज किया? शुड में। मैंने अगली क्लास में बताया था आपको कि सेल को किसमें चेंज करते हैं? शुड में। अगर जिन लोगों ने वो क्लास न देखी हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट विद अपनेस पर जाकर हमारी दो क्लास पड़ी हुई है, उन्हें देख लें। एक पहली क्लास है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरी क्लास है चेंज ऑफ वर्ब। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसे देख लें। ठीक है, आगे देखते हैं। द टीचर सेड, द टीचर सेड महात्मा गांधी डेड इन 1948। ठीक है, 1948। तो द टीचर, आगे देखते हैं। द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। उसके बाद महात्मा गांधी डेड इन 1948। ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी। तो भाई ये हुई थी, तो इसे किसमें चेंज कर सकते हैं? जैसे वही का वही। ठीक है, तो महात्मा गांधी दैट लगाकर, महात्मा गांधी डेड इन 1948। ठीक है, समझ में आया। द टीचर सेड, हिस्टोरिकल फैक्ट, नो चेंज। मैंने तुम्हें बताया था हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, नो चेंज, चेंज नहीं करेंगे हम। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने तुम्हें बताया था किस किस अवस्था में रिपोर्टेड स्पीच को परिवर्तित नहीं करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, इन चीजों में उसमें चेंज नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए हमने दैट लगा के वही का वही सेम। ऊपर वाले में देखिए, यहां है ये प्लैनेट्स, तो ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, नो चेंज। अब आता है ये माई टीचर सेड टू मी। आगे बनाते हैं, माई टीचर सेड टू मी। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। सेड को किसमें चेंज करते हैं? अगर ऑब्जेक्ट आता है पीछे तो माई टीचर सेड टू मी, अगर पीछे ऑब्जेक्ट आता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो माई टीचर टोल्ड मी,
अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। उसके बाद क्या कह रहा है, द सन इज बिगर देन द मून। ये क्या कह रहा है हमारा टेंस, द सन इज बिगर देन द मून। हम सूर्य चंद्रमा से बड़ा है। तो भाई ये क्या है, हिस्टोरिक यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं है कि सूर्य चंद्रमा से बड़ा है। तो भाई अब इसे ये तो नहीं कह सकते हम कि सूर्य चंद्रमा से बड़ा था, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं तो इसकी जगह आवाज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कि अभी भी सूर्य बड़ा ही है, छोटा तो नहीं है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सेम का सेम, द सन इज बिगर देन द मून। समझ में आया, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये भी, इसलिए नो चेंज, केवल दैट लगा दिया और सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है। आगे देखते हैं, द टीचर सेज टू मी, द टीचर सेज टू मी सोहन विल पास, द टीचर सेज टू मी। तो इसे कैसे बनाएंगे, द टीचर, से को किसमें चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो से को टेल्स में, सेज को टेल्स में, तो टेल्स, द टीचर टेल्स मी दैट। समझ में आया। अब क्या करेंगे, सोहन विल पास, तो इसे सेम का सेम क्यों लिख देंगे, सेम वही, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। मैंने बताया प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो वही सेम, सोहन विल पास। आया समझ में। आगे देखिए, मोहन विल बी सेइंग लता मंगेशकर इज अ गुड सिंगर। इसे बाद में बताता हूं, पहले ऊपर से दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ही सेड आई एम अनवेल, तो इसे ही सेड को, ही सेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, आई को इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो ही आ गया, एम की जगह पे वाज अनवेल, ठीक है, प्रेजेंट था पास्ट में कन्वर्ट, चेंज ऑफ वर्ब हो गया, चेंज ऑफ पर्सन हो गया। इसमें देखिए दूसरा, ही सेड हरी डज नॉट लिव इन हॉस्टल, तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, हरी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं करेंगे, तो हरी का हरी, डज नॉट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट, ठीक है, लिव इन हॉस्टल। तीसरा देखिए, द टीचर सेड द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो केवल दैट लगा देंगे, बाकी सेम वही लिख देंगे। तो द टीचर सेड दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो नो चेंज रिपोर्टेड स्पीच में। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इट इज रेनिंग हैवली, तो वही ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आया, दैट लगाया, इट थर्ड पर्सन है हमारा, नो चेंज, इट का इट, इज की जगह पर चेंज ऑफ वर्ब, इज की जगह पर वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, रेनिंग हैवली, ठीक है। पांचवा देखते हैं, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रिटन द एसे, तो सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, अब चेंज ऑफ पर्सन की बात आ गई, आई आ गया हमारा, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, यहां सी है तो यहां सी हो जाएगा, सी हैव प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हैड रिटन द एसे। समझ में आया। आगे, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई शेल गो देयर ऑन 10th अगस्त, तो आई सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, आई पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का आई आ जाएगा, आई, सेल की जगह पर शुड, सेल को किसमें चेंज करेंगे, शुड में, बिल को वुड में, तो सेल गो देयर ऑन 10th अगस्त, ठीक है। सातवां देखते हैं, द टीचर सेड
महात्मा गांधी डेड इन 1948, ठीक है। तो द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, महात्मा गांधी डेड इन 1948, 1948, ठीक है। तो वही सेम, क्योंकि ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी, तो इसे चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट सेम वही। द टीचर सेड टू मी द सन इज बिगर देन द मून। तो द टीचर, माई टीचर सेड को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट आए पीछे तभी चेंज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहता है। तो सेड टू मी, तो माई टीचर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, वही सेम, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन इज बिगर देन द मून, ठीक है। तो वही सेम, दैट लगा देंगे, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, बाकी सेम। आगे देखते हैं, द टीचर सेज टू मी, द टीचर सेज टू मी सोहन विल पास। तो द टीचर सेज को, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है पीछे, तो सेज को किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में। तो द टीचर टेल्स मी दैट सोहन विल पास, सोहन विल पास। आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर ये कैसे आ गया पूरा का पूरा, तो ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वही सेम। अब आगे देखते हैं, ये लास्ट बचा है, इसे कैसे बनाएंगे, इसे यहीं पे देख लेते हैं। तो मोहन विल बी सेइंग, तो मोहन विल बी सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट लता मंगेशकर इज अ गुड सिंगर, लता मंगेशकर इज अ गुड सिंगर, फुल स्टॉप। अब आप लोग ये देखें कि इसमें भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा किसमें है, फ्यूचर टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा किसमें है, फ्यूचर टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किस किस में हो तब परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करते। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को क्रम वाइज चेंज करते जाएंगे। वो मैंने अगली क्लास में आप लोगों को बताया है। जिन लोगों ने हमारी वो 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो जाकर हमारे YouTube चैनल टारगेटेड अपनेस पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आशा करता हूं आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आया होगा। और अगर कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो हमें कमेंट करके बताएं और हम इससे आपको बेहतर तरीके से, जैसे आप हमें वो मिलेगा आपका फीडबैक, उस तरीके से आपको दोबारा क्लास लेके आएंगे। अगली एक्सरसाइज, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। उसके बाद 2 एक्सरसाइज कराने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल टारगेटेड अपनेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी आपके पढ़ाने की जो इच्छा शक्ति है वो जागृत हो हमारे लोगों की। क्योंकि हमारा जब चैनल ग्रोथ करेगा तब हम आपको अच्छी तरह से और समझा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।